नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। जुपिटर बृहस्पति देव का गोचर वृषभ राशि में हो चुका है। बृहस्पति देव तो अब अस्त से भी निकल चुके हैं, उदय हो चुका है उनका। और बृहस्पति का उदय होना हमारे सब के लिए एक बहुत ही सकारात्मक ट्रांजिट है, सकारात्मक गोचर है। बृहस्पति देव समृद्धि के ग्रह हैं। धनु और मीन राशि के स्वामी होने के कारण वो हमारे भाग्य और हमारे जीवन की ऊर्जा के आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाले ग्रह हैं। ऐसे ग्रह नक्षत्रों में भी जब गोचर करते हैं तो बड़ा बड़ा परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बृहस्पति देव जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करें तो उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आशा करता हूं आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लाइक ज़रूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है और नए वीडियोस लाने का। और शेयर करें ताकि YouTube को भी लगे कि ज्योतिष में कुछ बात तो है। और अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। बृहस्पति देव जब वृषभ राशि में गए तो वो शुक्र की राशि में प्रवेश करते हैं। शुक्र की राशि में प्रवेश करने के साथ ही वो अस्त हो जाते हैं। अब वो उदय हो गए। जब वो अस्त थे तब वो कृतिका नक्षत्र में थे। अब वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। रोहिणी नक्षत्र वो नक्षत्र है जो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। अब बृहस्पति देव आप जानते हैं कि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में उच्च होते हैं, तो बृहस्पति चंद्रमा से काफी एक कनेक्शन रखते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जब बृहस्पति का प्रवेश हुआ तो यहां पे मंगल की ऊर्जा से वो ओतप्रोत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण मेष नवांश का पड़ता है। यहां पे बृहस्पति देव प्रोत्साहन देते हैं, आनंद देते हैं, रोहिणी नक्षत्र की क्वालिटीज को एक्सपैंड करते हैं। रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति ज्ञान की वृद्धि, नए संकेत, नई विद्या, नई एजुकेशन, नई नॉलेज, नई कार्य सिद्धि प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति यहां पे सिर्फ देने आए हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस वक्त वृषभ राशि में बहुत सारे सकारात्मक ग्रह गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में चंद्रमा की उपस्थिति बहुत मैटर करती है। आइए देखते हैं आपके चंद्र राशि के लिए ये कैसा परिणाम देंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में जाना प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको सुख देने वाला है, धन की वृद्धि करने वाला है और आपके जीवन में मातृ सुख भी बढ़ेगा। यहाँ पे आप परिवारजनों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, नए काम की शुरुआत होगी और साथ ही साथ कर्जे से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ नई प्रॉपर्टी, नए वाहन के भी योग बनते हैं, नई फैक्ट्री खुलने के योग बनते हैं, नए काम के योग बनते हैं और जीवन में परिवार की सहायता से, धन की सहायता से बड़े काम कर सकते हैं। वृषभ राशि, अगर आपकी जन्म राशि वृषभ है तो आपके लग्न पे रोहिणी नक्षत्र के बृहस्पति हैं, यानी ये आपको नए कार्य को करने के लिए प्रेरणा देंगे। ये कहेंगे कि आप आगे बढ़ के कोई कार्य को करें। आप उचित मार्गदर्शन पाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप ये भी देखेंगे कि आपके अंदर इमोशंस बहुत सारे आ रहे हैं, दूसरे की बात को आप अब बेहतर समझ पा रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है। ऐसे वजहों से आप अपनी मैरिज को स्टेबल कर सकते हैं, बिगड़े हुए हालात सुधार सकते हैं। यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें। मिथुन राशि, अगर आपकी मिथुन राशि है तो बृहस्पति यहाँ पे आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। आप इन्वेस्टमेंट करने का आपका मन करेगा, आपको लगेगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, परंतु यहाँ सोच समझ के करें कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है। विदेश यात्रा हो सकती है, परिवार के साथ यात्रा हो सकती है, परिवार से मिलने आप दूर जा सकते हैं और इन्हीं वजहों से सेविंग्स करें क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे। ऑस्पिशियस खर्चे बढ़ेंगे, खराब नहीं, बस थोड़ा हाथ पकड़ के खर्च करने की आवश्यकता है। आइसोलेशन दूर होगा और आपको परिवार की याद आ सकती है। कुछ लोगों को होम सिकनेस फील हो सकती है, तो लगातार वार्तालाप करते रहें, बातें करते रहें, जुड़े रहें रिश्तेदारों से। एकदम अलग हट के रहना ठीक नहीं। लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना और घर में लाइब्रेरी खोलना बहुत अच्छा योग है। कर्क राशि, अगर आप कर्क राशि की बात करेंगे तो अगर जुपिटर की रोहिणी नक्षत्र गोचर को देखें तो ये आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लेकर के आते हैं। आपकी विशेष पूरी होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं और ये एक ऐसा गोचर है जिसमें जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव आते हैं।
एकादश भाव में बृहस्पति नए आयोजन कराते हैं, नए लोगों से मिलवाते हैं और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों के साथ आना जाना होता है, आय के नए स्तोत्र बनते हैं। साथ ही साथ संतान पक्ष से भी आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने मिलती है, उनकी ग्रोथ से आपको खुशी होती है। तो एक बहुत ही उत्तम समय बोला जा सकता है इसको। साथ ही साथ भाइयों के साथ अगर कोई मनमुटाव है तो वो भी दूर होता है। आपको अपने भीतर बदलाव लाने पड़ेंगे और जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक साइड को देखना पड़ेगा। हर वक्त नेगेटिव देखना उचित नहीं। जिन जातकों की कुंडली कर्क राशि की है और अगर आपके चंद्रमा के साथ राहु, शनि या केतु उपस्थित है तो उनके लिए ये बहुत उत्तम समय है, क्योंकि ये डिप्रेशन को दूर करने वाला समय है। ऐसे में यज्ञ, हवन ऐसे आयोजन कराते रहे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर रोहिणी नक्षत्र में देश विदेश की यात्रा कराने वाला है। जो व्यक्ति फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मेडिसिन से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, ट्रैवलर हैं, व्लॉगर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नए करियर के आयाम बनेंगे और करियर के लिए आप देश विदेश जा सकते हैं। तो जिनको सिटी बदलनी है, जॉब बदलना है, बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो 4th हाउस में पड़ेगा, तो घर में भी शांति आएगी। आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, धन की वृद्धि हो रही है, संपन्नता आएगी, अभाव दूर होगा और माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य प्रवेश करे। ऐसी आप माँ से कृपा मांगे और श्री सूक्त का जाप करते रहें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अब बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब बृहस्पति अस्त नहीं है और सूर्यदेव यानी आपके अपने राशि यानी आपका अपना मन अब गलत दिशा में नहीं जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो आप पेशेंस अवश्य रखें। कन्या राशि, अगर आपकी कन्या राशि है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जुपिटर का गोचर 9वें भाव में रोहिणी नक्षत्र में, और ये सर्वश्रेष्ठ गोचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और चंद्र के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर भाग्य परिवर्तन करने वाला है, सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाने वाला है और माइंड को, बॉडी को एक पॉजिटिव जो जीवन में कभी नहीं हुआ वो हो सकता है। तो कन्या राशि वाले आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। कहते हैं ना कि दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो, ऐसा समय है। एक्सप्रेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिलेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस एजुकेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। पीएचडी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, बहुत सही समय है उसके लिए। योगा सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। और साथ ही साथ गुरु जब रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो मन प्रफुल्लित रहेगा। भजन सुने, क्योंकि जब आप भजन में कार्यरत रहेंगे, भजन में अपना समय बिताएंगे, बहुत मन को आनंद आएगा। जिन व्यक्तियों को डिप्रेशन है, मधुराष्टकम का जाप करें। तुला राशि, अगर आपकी तुला राशि है और बृहस्पति देव अगर रोहिणी नक्षत्र में है तो इसका मतलब वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में ये करियर को चेंजेस दिखाने वाले हैं। करियर में चेंजेस होंगे, आपके डेजिग्नेशन में चेंजेस होंगे, बढ़ोतरी होगी और बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। तो अगर आप करियर में बदलाव चाहते हैं, डोमेन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप डेजिग्नेशन में बदलाव चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, अंडर राइटर बनना चाहते हैं, अगर आप ज़मीन जायदाद से जुड़े काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जुपिटर का ये गोचर आपके स्वास्थ्य पे भी बहुत सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं और आप अब अपने आप को, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव तरीके से देखने के लिए एक होलिस्टिक लाइफ जिएंगे। योग प्राणायाम अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में गोचर सप्तम स्थान में जाने के कारण यहाँ पे विश फुलफिलिंग बन जाता है, भाग्योदय की संभावना बनती है। शादी के साथ भाग्योदय ये पॉसिबल हो जाता है जब जुपिटर आपके 7th हाउस में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जुपिटर यहां पे सीधी दृष्टि आपके लगन पे डालते हैं, जिससे आपके लग्न में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। भाग्य के साथ साथ आपको ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, गुरु का सानिध्य भी प्राप्त हो सकता है। तो अवश्य ये बहुत ही उत्तम ट्रांजिट रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। साथ ही साथ कोई अगर लंबी पढ़ाई करना चाहता है, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक अच्छा गोचर है। धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में सेवा भाव को बढ़ाने वाला है। जीवन में बड़े बड़े बदलाव, आयामों में चेंजेस, आप सेवा करें, आप ब्राह्मणों की सेवा करें, आप एक आदर्श जीवन का पालन करें,
जब जुपिटर आपके 6th हाउस में जाएंगे। ये आपके वैवाहिक जीवन में बदलाव लाएगा, ये आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर में बदलाव लाएगा, और जुपिटर का ये गोचर आपके आध्यात्मिक जीवन को अलग ऊंचाइयों में, अलग शिखर तक लेकर के जाने वाला है। क्योंकि ये आपके लग्नेश भी हैं, तो फिजिकली आप अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ स्पेशली उसको अवश्य देखें। अगर आप धनु राशि के हैं, चंद्र का स्वामी 6ठे भाव में, शत्रु को पराजित करने वाला समय है, पर ज्ञान से पराजय होगी, हाँ, एक लड़ाई के द्वारा नहीं। तो नॉलेज को बढ़ाएं। मकर राशि, अगर आपकी मकर राशि है तो बृहस्पति देव रोहिणी नक्षत्र में 5म भाव में, यहां पे विवाह के नए आयाम खुलेंगे, नए रिलेशनशिप बनने के योग बनते हैं। साथ ही साथ जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कष्ट है, उनके संतान प्राप्ति के योग भी खुल जाते हैं। साथ ही साथ जो बिजनेस करेंगे उसमें बढ़ोतरी होगी, चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। बस पेट न बढ़ जाए, हेल्थ खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति जब ओवर एक्टिव होते हैं तो कई बार देखा गया है कि वेट बढ़ जाता है और शरीर का आयाम बढ़ने लगता है। तो रनिंग करें, जॉगिंग करें, और घी और तेल से बचें, और सात्विक भोजन की तरफ आप ध्यान दें। नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं खाना है। जुपिटर आपके 5म उदर में बृहस्पति का प्रवेश है। साथ ही साथ आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट बढ़ेगी और आप कंफर्टेबली जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही अत्याधुनिक कंफर्टेबल, यानी कि सौहार्द और आराम से चलने वाला समय है। कुंभ राशि वाले जातकों के माता के स्वास्थ्य में परिवर्तन आ सकता है, घर परिवार में परिवर्तन आ सकता है। 4थे भाव में बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रॉपर्टी का गेन दे सकते हैं। नई गाड़ी, नया घर, नया बंगला, नई फैक्ट्री, नई दुकान, ये सारे योग इस समय बन रहे हैं। और साथ ही साथ आपके कर्जे भी चुक जाएंगे, और आपके जीवन में जो सालों से प्रॉब्लम चल रही है सॉल्व हो जाएगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो सुख और समृद्धि का समय है। ये वो समय है जिसमें आपके जीवन में सिर्फ विस्तार होगा, करियर से लेकर के पर्सनल लाइफ तक। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये एक बहुत ही अत्यधिक बोल सकते हैं पॉजिटिव टाइम फ्रेम है। आपके एक्सप्रेशन में बढ़ोतरी होगी, आप अपने ज्ञान को चारों तरफ फैला सकेंगे। आप न सिर्फ अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएंगे, आप उस ज्ञान को जीवन में भी उतारेंगे। तो आपको भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। भागवत गीता की शिक्षा को, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में साक्षात रूप में उतारना चाहिए। भाइयों के साथ संबंध सुधरने लगेंगे। साथ ही साथ विवाह के योग यहाँ पे खुलने लगते हैं, नए रिश्ते आ सकते हैं, और दंपतियों के प्रेम संबंध में यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार देखने मिलता है। भाग्य की बढ़ोतरी होगी, लेकिन परिश्रम उतना ही रहने वाला है। लक बेसिस पे कोई काम ना करें, मेहनत करेंगे, फल अवश्य मिलेगा।